शेरगढ़ में छात्र हुक्म को कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी गई। जनपद मथुरा के शेरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव जटवारी के रहने वाले छात्र हुकुम महेंद्र पुत्र खेम की झांसी के बीकेडी डिग्री कॉलेज में एक सप्ताह पूर्व गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी के संबंध में मृतक के चाचा संजय ने जानकारी दी कि शेरगढ़ क्षेत्र के आसपास के गांवों के युवाओं के द्वारा शेरगढ़ कस्बे में शांति कैंडल मार्च निकाला। ये कैंडल मार्च कस्बे के मुख्य चौराहे पटेल चौक से शुरू होकर मेन बाजार होते हुए व रामलीला ग्राउंड होते हुए वापस पटेल चौक पर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी गई। शेरगढ़ थाना अध्यक्ष अनुज कुमार मलिक को ज्ञापन दिया व ज्ञापन में सरकार के सामने अपनी मांग रखी कि हत्यारोपी के खिलाफ जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। उसी के साथ परिवार को एक व्यक्ति को नौकरी मिल सके और मृतक के परिवारीजनों को आर्थिक मदद की मांग की है। जनपद मथुरा के गांव जटवारी के रहने वाले हुकमेंद्र सिंह अपने चाचा के पास रहकर एमए व एनसीसी की पढ़ाई कर रहा था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ, साथ में ही पढ़ाई करने वाले मंथन सिंह सेंगर ने पढ़ाई कर रहे हुकमेंद्र सिंह को पीछे से गोली मार दी। गोली लगते ही हुकमेंद्र सिंह की हालत नाजुक हुई। उसके तुरंत बाद हत्यारोपी ने एक लड़की को भी गोली मारी थी और गोली की आवाज सुन कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस मौके पर कस्बा शेरगढ़ क्षेत्र का सर्व समाज व जनप्रतिनिधि, गणमान्य व्यक्ति व समाज सेवी, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर संजय सिंह लाठर उपस्थित रहे। डॉक्टर संजय सिंह लाठर ने भी मृतक के हत्यारोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाने की मांग की है और मृतक के परिवारीजनों को हर संभव सरकार के द्वारा सहायता दी जाए। गोपीनाथ तिवारी, मथुरा, समाचार 24। सेवारत हूँ। इस भतीजे को मैं तीसरी क्लास से अपने साथ रखे था। इसके पिताजी असम राइफल में नौकरी करते थे। पूरे जीवन उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, आइलैंड, नागालैंड, दिसपुर, पूरी जीवन उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में काट दिया। और ये बेटा इनका बहुत होनहार बच्चा था, मेरा भतीजा, जो एमए फाइनल साइकोलॉजी का छात्र था। नेट की प्रिपरेशन में दिन रात मेहनत कर रहा था। नेट का फार्म भर रखा था, मई में इसकी परीक्षा डिटेल थी। वो प्रोफेसर बनने का सपना देख रहा था, लेकिन इस क्रूर हत्यारे मंथन सिंह सेंगर ने घात लगा करके क्लास पढ़ते हुए पीछे से उसके सर में गोली मारी। और जब मैं उसको बचाने के लिए दौड़ा तो उसने मेरे ऊपर भी तमंचा ताना कि चाचा तुम भी हट जाओ, नहीं तेरी भी हत्या कर दूंगा। और मेरे भतीजे की निर्मम हत्या करने के बाद कॉलेज से निकल करके गोंदू कंपाउंड में कृतिका त्रिवेदी, जो एमए इतिहास की छात्रा है, उसकी हत्या कर दी गई। ऐसे दोषी मंथन सिंह सेंगर को फांसी की फंदे पर फास्ट ट्रैक में सुनवाई कर कोर्ट में जल्दी से जल्दी सरकार सजा दे। और जो हमारा बेटा प्रोफेसर बनना था, जिसके हम सपने प्रोफेसर के देख रहे थे, उसकी हम लाश को लेकर के जब हमने सरकार से ये मांग की कि हमें हेलीकॉप्टर मुहैया कराया जाए, हम जल्दी से इसको दिल्ली ले जाएं, हमारी किसी ने एक नहीं सुनी। मैं पर्सनल एम्बुलेंस वहाँ से कर करके दिल्ली ले गया। 1:30 बजे मैंने सफदरजंग में जाके भर्ती किया। और दूसरे दिन 12 बजे मेरे भतीजे ने तड़फड़ाते हुए अपने प्राण त्याग दिए। और मेरा भाई और मेरे भैया और भाभी बिल्कुल बेसुध हैं। हम दिन रात रो रो करके परेशान हैं। हम सरकार से मांग करते हैं हमारे भतीजे को न्याय दे। उसकी जगह जो छोटा उनका भाई जो दिन रात कबड्डी और वो खेलता है, पढ़ता है, उसको नौकरी दे। और जो अभी एमएलसी साहब ने जो मांग की है, अगर सरकार हमें ये मुआवजा देगी तो हम समझेंगे सरकार हमारी सच्ची हितैषी है और हमारे भतीजे की आत्माओं को शांति मिलेगी। शांति जब ही मिलेगी जब उस दुष्ट को फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। बताएं, आज यहाँ पर शेरगढ़ में कैंडल मार्च निकाला गया है। जटवारी गांव के छात्र जो झांसी के बुंदेलखंड कॉलेज में पढ़ रहे थे, परीक्षा देते हुए उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। इस सरकार की लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। सरकार ने अपनी गलती माननी चाहिए। और जिस तरह से हत्या हुई और हत्या होने के बाद जिस तरह चेतावनी देते हुए मुस्कुराते हुए हत्यारा गया बेखौफ, और उसने जाकर फिर हत्या की, ये बेहद निंदनीय है। मेरी सरकार से मांग है इसकी विस्तृत जांच कराएं, दोषी को दोषी और दोषियों को सजा दें, क्योंकि परिवार का एकमात्र कमाने वाला था, सपना था। इस परिवार की मदद के लिए सरकार कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा दे, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे, ताकि इस परिवार का भरण पोषण हो, पालन पोषण हो सके। आज उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए आसपास के सभी गांव के नौजवानों ने, बुजुर्गों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आज पूरे
शेरगढ़ कस्बे के अंदर कैंडल और शांति मार्च निकाला और सरकार से इसी मांग के साथ कि उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और कम से कम 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये बात। अच्छा, वो जो जिसने हत्या की थी वो कहाँ का रहने वाला था? क्या झांसी का रहने वाला था। हाँ, झांसी, वो झांसी के पास का निवाड़ी का रहने वाला था, वहीं पढ़ता था। लेकिन जिस तरीके से उनकी हत्या की है, अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपका रूह कांप जाएगा। उसके हाथ में पेपर देते हुए कलम की कलम रह गई, उनका सिर जो परीक्षा की सीट है उसके ऊपर गिर गया, पीछे से घात लगा के परीक्षा देते हुए। तो ये सरकार की सुरक्षा व्यवस्था है। किसी परीक्षा देते हुए छात्र को अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको लगेगा उसको वही निर्मम हत्या कर दी। क्या पता चला किस कारण की वजह से हत्या करनी? कारण का तो अभी पता नहीं चला है, लेकिन जिस तरीके से पढ़ते हुए छात्र की हत्या की गई और उसके बाद में और भी हत्या की गई, लेकिन ये दिखता है कि सरकार निरंकुश हो चुकी। सरकार के यहाँ निरंकुश है, अपराधी निरंकुश है, उनके ऊपर सरकार का दबाव नहीं है, इसीलिए घटना घटी। पुलिस उन्हें पकड़ पाई नहीं पकड़ पाई अभी एक आदमी को तो पकड़ा है, लेकिन इसके पीछे किन किन लोगों की साजिश है वो अभी तक खुलनी बाकी है। मथुरा के